बिल्कुल कतई भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसके पीछे सूक्ष्म कारण बताऊंगा एक से एक। क्यों नहीं करना चाहिए इसका कारण है। इसका कारण यह है कि हम पितरों का पूजन करते आ रहे हैं। आज तक कोई लाभ हुआ? नहीं। कोई बहुत मोटा लाभ हुआ हमें? उल्टी हानि हो गई। अपितु हानि क्या हो गई? हम भगवान से तो दूर हो गए और पितरों के पास हो गए। और चूंकि जो पितर हमारे गए हैं, जो पूर्वज हमारे गए, उन्होंने कभी भगवान का भजन नहीं किया और उस लेवल से नहीं किया कि वो ऊपर वाले का आकर्षण पाके ऊपर चले जाते। वो नीचे रह गए और किसी योनि में रह गए, प्रेत योनि में रह गए। किसी योनि में रह गए, प्रेत योनि में। अब मैं कह रहा हूं कि आपका जो पितर है वो प्रेत है, चाहे वो किसी अन्य के घर में है, चाहे आपके ही घर में है। और वो प्रेत है, इसलिए आप दुखी हो रहे हो। घर घर दुखी हो रहा है, घर घर। कौन दुखी हो रहा है? घर घर। और जो पितरों को नहीं मानते वो सुखी हो रहे हैं हमारे से ज्यादा। बेशक वो प्रेत योनि से गिर जाते हैं, लेकिन उनके प्रेत हमारे से जल्दी निकल जाते हैं। कैसे? इसके पीछे कारण, मान लिया मेरे घर का पितर है और किसी तांत्रिक ने पकड़ के उसको किसी और के अंदर डाल दिया। अब मुझे नहीं पता है, मैं अपने पितर को भोग दे रहा हूं और वहां वो किसी किसी को दिखाता फिर रहा है। जैसे वो मनु भैया के पास गया, मनु भैया ने उसके उस पितर को शांत किया, उसके प्रेत को शांत किया, उसको काट दिया काफी हद तक, और छोटा मोटा तत्व उसका रह गया क्योंकि उसका पूजन उसके घर वाले कर रहे हैं। एक कारण तो ये है कि नहीं है ये कारण। दूसरा, जो सूक्ष्म हो चुका है, जो स्थूल है, उसको तो पृथ्वी रहने के लिए चाहिए। जो सूक्ष्म हो चुका है उसको तो कुछ भी रहने के लिए नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना, उसको कुछ भी रहने के लिए नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? जमीन नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, आपके यहाँ स्थान नहीं चाहिए, आपका खेत नहीं चाहिए, खेत का कोना नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मंदिर चाहिए। और वो मंदिर हमने जगह जगह बनाए हुए हैं, तो उन मंदिरों पे अपने पितरों की स्थापना अपने आप हो जाएगी। हाँ गे ना? कब होगी? जब आपके पितर शुद्ध और स्वच्छ हो जाएंगे, तब वो अपने आप मंदिरों पे रहने चले जाएंगे, आपके पास कदापि नहीं आएंगे। अब हम एक अपराध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम ये अपराध कर रहे हैं कि ये पहलवान है, ये हमारा दुश्मन है, शत्रु है, वो हम पर हमला करता है और हम उसको बादाम खिला रहे हैं, काजू और किशमिश खिला रहे हैं। हमने पितरों को खीर भी डाल दी, हमें पता ही नहीं है वो प्रेत योनि में है। हमने पितरों को खीर डाल दी। 99% लोगों के पितर प्रेत योनि में है। मैं ये आज आपको बताता हूँ, तभी हम लोग सब दुखी हैं। हमने पहलवान को खीर खाने के लिए दे दी और पहलवान ने 2 मुकद्दर और फालतू हमें मार दिए। मेरे घर का पितर आप में पहुंच गया, अब आपको वो सुखी नहीं कर रहा, दुखी कर रहा है। आपको पता नहीं है, आप किसी किसी आदमी के पास भटक रहे हैं, वो आदमी उसको निकालने की कोशिश कर रहा है और निकल वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि पीछे से एक माताजी रोजाना उसको 2 रोटियां खिला देती है। इतनी सूक्ष्म बात। जमीन नहीं चाहिए, कोई जमीन नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। किसको नहीं चाहिए खाना? पितरों को। पितर को। तो क्या चाहिए उसको? चाहिए कोई उसके नाम का जप करे और उद्धार करे। श्रीमद् भागवत कथा में एक प्रेत का उद्धार किया जाता है, कथा सुना के, भगवान का नाम सुना के, है ना भाई? भगवान तो बहुत स्वर्ग है। अगर कथा सुना के प्रेत का उद्धार होता है तो फिर हम खिला के कैसे उद्धार कर सकते हैं उसका? तो क्या उस जमाने में सब इतने बेवकूफ थे कि कथा सुनाने की बजाय उनको खिलाया नहीं गया उनसे? मैंने बताया पितृलोक देवलोक से भी ऊपर है। भगवान श्री राम एक दिन आकाश मार्ग में, नीचे नहीं, कहां पे? आकाश मार्ग। आकाश मार्ग में किसको देखते हैं? अपने पिता दशरथ को देखते हैं, व्याकुल देखते हैं। और दशरथ कहता है, अरे तू मेरा तर्पण कर, तू मेरा श्राद्ध कर, ठीक है, तब मैं और स्वच्छ होके और ऊपर के लोकों में गमन करूंगा। यहां मुझे आनंद नहीं आ रहा है। दशरथ बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन सब लोगों के फैसलों से, कुछ कारणों से, जरूरी नहीं है हमने पूरी उम्र भर जो है लोक कल्याण कार्य किया, लेकिन हम एक चूक कर गए, कहीं हमारे से कोई भूल हो गई, कोई पाप हो गया, जाने अनजाने हमारे से कोई दुखी हो गया, व्यतीत हो गया, और हम नीचे के लोगों की ओर नीचे गिर गए, तो कुछ समय हमें वहां रहना पड़ेगा कि नहीं? कथाएं भी आती है ना ऐसी कि उनको कुछ समय यहाँ रहना पड़ा, युधिष्ठिर जी को, फिर आगे जाना पड़ा, फिर ऊपर के लोग गए, फिर और ऊपर के लोग गए, इस तरह से उनका भ्रमण शुरू हुआ। तो पितृ को कोई स्थान नहीं चाहिए। सबसे पहले जो सूक्ष्म है उसको स्थान की आवश्यकता नहीं है।